विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तेंदुखेड़ा प्रखंड द्वारा जगह जगह ग्राम नगर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम मनाकर शस्त्र पूजन के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में कल्याण बाबा मंदिर तेंदुखेड़ा पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तेंदुखेड़ा द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पंडित चंद्रकांत चौबे जी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं पर दुर्गा शक्ति मातृशक्ति हाथों में शस्त्र लिए हुए जय घोष करते नजर आई, जिसमें मुख्यालय बजरंग दल विभाग सह संयोजक बीडी चडार के द्वारा शस्त्र पूजन महत्व पर कार्यकर्ताओं और उपस्थित हिंदू समाज को विस्तार पूर्वक जानकारी का वर्णन किया गया। करेली विस्तारक अनुभव प्रताप सिंह और पंडित चंद्रकांत चौबे शस्त्र पूजन और शस्त्र पूजन हिंदू सनातन में क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर प्रकाश डाला। दुराचारी अनाचारियों अपराधियों को खत्म करने के लिए हमारे सभी आराध्य देव ने शस्त्रों का उपयोग किया है। हमें सभी हिंदू सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र का ज्ञान रखना और अपनी रक्षा के लिए शस्त्र रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की संपूर्ण क्षेत्र में अहम भूमिका देखी जा रही है। ईश्वरपुर बिकौर में भी शस्त्र पूजन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष शिवदयाल ठाकुर, प्रखंड उपाध्यक्ष कमलेश घोषी, प्रखंड मंत्री शालकराम पटेल, प्रखंड तेंदुखेड़ा करेली विस्तारक अनुभव प्रताप सिंह, जितेंद्र रजक, चंद्रमोहन पाल, मनीष ठाकुर, शानू खटीक और नगर के कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज की उपस्थिति रही। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हर हर महादेव, हर महादेव। देश का बल, देश का बल, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये शस्त्र पूजन का जो कार्य किया गया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, क्या विषय है और किस विषय को लेकर के ये आज कार्यक्रम रखा गया है? 9 दिन हम दुर्गा माँ की उपासना करते हैं। दुर्गा माँ की उपासना शक्ति उपासना के लिए की जाती है, शक्ति संगठन में है। यदि हम संगठित होकर 9 दिन के बाद 10वें दिन संकल्प लेकर शस्त्रों की पूजन करेंगे तो कोई भी विधर्मी हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर गलत दृष्टि देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। शस्त्रों का पूजन भगवान राम ने रावण को परास्त करने के लिए शस्त्रों का उपयोग किया। माँ दुर्गा ने असुरों का संहार करने के लिए शस्त्र उठाए। शस्त्र में ही शास्त्र है। यदि शस्त्र नहीं उठाएंगे तो हम राष्ट्र खो देंगे, अपना धर्म खो देंगे, अपनी माँ बहन खो देंगे, अपना मातृभूमि खो देंगे। हमारे यहाँ परंपरा रही कि 9 दिन शक्ति उपासना के बाद 10वें दिन शस्त्र का पूजन करके विधर्मी शक्तियों का संहार किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त तेंदुखेड़ा के वार्ड क्रमांक 4 में कल्याण बाबा का मंदिर है और यहाँ पर शस्त्र पूजन हो रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा। आपको हम दिखा दें, हिंदू सनातन में कहा गया है शस्त्र और शास्त्र की पूजा होती है। आज जिस तरह से हमारा हिंदू अपने शस्त्र और शास्त्र को ध्यान न देते हुए अपने आप की छवि को धूमिल होते देख रहा है, अब नई पीढ़ी, नया युग, नए लोग जो आए हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि सब में एकता देखने को मिल रही है। आज उसी तारतम्य में हम देख पा रहे हैं कि ये दशहरे का पावन पर्व है। नवरात्रि के 9 दिन समाप्त हुए हैं और आज क्योंकि हमारे शास्त्रों में, वेदों में सभी कहीं देखा गया है कि शस्त्र की पूजा करना हमारा धर्म है। धर्म के आधार पे तो हमारे नगर के जो पुरोहित हैं उनसे हम बात करेंगे कि शस्त्र पूजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। गुरुदेव, आज जो हम ये शस्त्र पूजन करने जा रहे हैं, क्या इसका महात्मा है और क्यों हमको शस्त्र पूजन करना चाहिए? शस्त्र पूजन तो प्रत्येक नवरात्रि में जो हम बलिदान करते हैं, भूरा दिवाली, तो उसमें भी हम पहले शस्त्र पूजन करते हैं। इसके बाद ही वो बलिदान, क्षेत्रपाल बलिदान, अन्न बलिदान दी जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कृति में घर में शस्त्र रखने की परंपरा है और हम उसकी पूजन करते हैं। तो ये शस्त्र हम इसलिए रखते हैं कि हम दूसरे को डराने के लिए नहीं रखते, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। यदि बाई चांस किसी कारण से कोई ऐसा विधर्मी लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने लगे, तब हम अपनी सुरक्षा के लिए हमको ये शस्त्र उठाना पड़ता है। बाकी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे हिंदू लोग हैं वो बड़े सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और वो किसी पे आक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन किसी भी कारण
कोई व्यक्ति आक्रमण करेगा तो फिर हमारे हिंदू जो अच्छे लोग भी हैं फिर भी शस्त्र उठा के उसका जवाब देते हैं। हमारे आराध्य हैं जैसे कृष्ण भगवान है, राम है, दुर्गा है, ये इनके हाथों में शस्त्र देखे जाते हैं और तो पूजा ये होती जो है। तामसिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए जैसे चंडमुंड को मारा, महिषासुर को मारा और अपने कृष्ण ने कंस को मारा या राम ने रावण को मारा, तो जो आसुरी प्रवृत्तियों के जो व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्तियों के होते हैं उनके ऊपर भी ये शस्त्र चलाना चाहिए। ऐसे भी हमको आपका परिचय? चंद्रकांत चौबे। ये देखिए महाराज जी का कहना है कि अस्त्र शस्त्र हमारी सुरक्षा के लिए है। हमारे आराध्य देव जो है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे हमारे और जो भी देवी देवता हैं जिनके हाथ में जैसे काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, इनके हाथ में जो शस्त्र देखे जाते हैं तो वो कहीं न कहीं आतताइयों का, अपराधियों का, पापियों का संहार करने के लिए उन्होंने ये शस्त्र लिए हैं और ये शस्त्रों के द्वारा उन्होंने जो है अपराधियों का हनन किया है, उनको खत्म किया इन शस्त्रों से। और उनका मैसेज भी है कि हिंदू समाज को शस्त्र रखना चाहिए और अपनी सुरक्षा करना चाहिए, और यदि अपने आंखों के सामने किसी के साथ गलत या अपराध होते देख रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारे जो ये अस्त्र शस्त्र उनका उपयोग करना चाहिए। हमारे बीच में बजरंग दल प्रकोष्ठ से हमारे बीडी भाई भगवान दास जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बीडी सर, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है शस्त्र पूजन दशहरा या विजयदशमी के पावन पर्व पर किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन शस्त्रों की पूजा कर उनसे शक्ति, सुरक्षा और विजय का आशीर्वाद मांगा जाता है। यह परंपरा भगवान राम और देवी दुर्गा जी से जुड़ी है, जिन्होंने युद्ध में विजय पाने से पहले अपने शस्त्रों का पूजन किया था। शस्त्र पूजन के निम्न उद्देश्य हैं: विजय की कामना। शस्त्र पूजन का मुख्य उद्देश्य जीवन के हर क्षेत्र में विजय और सफलता की कामना करना है। बुराई पर अच्छाई की जीत। यह अनुष्ठान भगवान राम द्वारा रावण पर और मां दुर्गा द्वारा महिषासुर पर प्राप्त विजय की स्मृति में किया जाता है। शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक। शस्त्र शक्ति का प्रतीक होते हैं और उनकी पूजा करके शक्ति प्राप्त की जाती है, जो राष्ट्र की रक्षा में सहायक होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व शस्त्र पूजन के। शस्त्र पूजन आत्मबल, मनोबल और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह हमें शक्ति का प्रयोग न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख देता है। परंपरा की निरंतरता। त्रेता युग से शुरू हुई यह परंपरा आज भी प्रचलित है और भारतीय सेना भी इसका पालन करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम की विजय युद्ध में रावण पर विजय पाने से पहले भगवान राम ने अपने शस्त्रों का पूजन किया था, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। माँ दुर्गा जी की पूजा। माँ दुर्गा ने महिषासुर